Good morning everyone. Today we'll talk about the class 11th NCERT chapter 3 trigonometric function. आज हमें बात करनी है एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। देखिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने के पहले आपने जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अगर नहीं देखा तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन से एंगल आपका पॉजिटिव होते हैं और कौन से एंगल नेगेटिव होते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पूरी उसी पर बेस्ड आपकी रहेगी, ठीक है। तो लेट अस सी, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। cos x इक्वल टू -1/2 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर हमें सारे एंगल निकाल के लाना है। cos x की वैल्यू दी है और x क्या है आपका यहाँ पर एंगल जो कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की आपकी बात करता हूँ तो ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हो इन दैट केस यहाँ पर आपका टेन थीटा एंड जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। वही कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये था आपका 0 डिग्री, ये था आपका π/2, ये था आपका पाई, ये था आपका 3π/2, ठीक है। मतलब पाई मीन्स 180 to 270, मतलब यहाँ पर एंगल किसके बीच में आना है, एटलीस्ट 180 to 270 के बीच में एंगल आना है। अब हम बात करते हैं किस तरह हम एंगल निकाल कर लाएंगे। हमें पता है cos x आपका क्या x से जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो पहले तो हम क्या सारे एंगल की वैल्यू निकाल के ले आते हैं, वो साइन हम देख लेंगे कि व्हाट साइन वी कैन अप्लाई। तो लेट अस सी, सबसे पहले हम बात करते हैं वी नो दैट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल के लाएंगे साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने 10th क्लास में आपकी आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, बस वही आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी हम लोगों ने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। देखो अब आप बोलोगे सर थीटा पढ़ा था, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। यहाँ पर एंगल एक्स दिया है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द एक्स ओनली, ठीक है। देन लेट अस सी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2, तो इट विल कम -1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। लेट अस सी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। दिस 1/4 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 1/4। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने ले लिया 1, डिनोमिनेटर आया 4, ये आ जाएगा 4 - 1। सॉल्व करना आता है ना एलसीएम लेके, बस वही क्या हमें, ठीक है। देन साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 3/4, क्या आ गया आपका 3/4। यहाँ से हम हटाएंगे स्क्वायर, सामने वाली साइड पर आना है रूट, तो रूट में क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू √3/2, है ना। क्योंकि जब साइन एक्स विल बी इक्वल टू √3/2, क्योंकि आपने यहाँ से स्क्वायर आया, सामने रूट आया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। लेकिन आपको पता है ये आएगा आपका प्लस एंड माइनस का, क्योंकि रूट किस में आता है हमेशा आपका प्लस एंड माइनस में। यहाँ से हम पता है 10 पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। तब बात समझिए आप कि जब आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या लिखते हैं हम, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स विल बी -√3/2, है ना, क्योंकि हम पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो हमारा साइन एक्स क्या आ जाएगा, -√3/2। नाउ अब बात आती है आपकी 10x की। आपको क्या निकाल के लाना है, 10x। तो आपने पढ़ा था टेन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मेरे पास साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है, तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लाते हैं। तो एक्स थीटा की जगह पे एक्स है, दैट्स व्हाई वी विल राइट 10x विल बी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। देन साइन एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -√3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसल। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 2 से 2 हो चुका है आपका कैंसल, ठीक है। देन क्या बचा, केवल -√3/1, है ना। अपॉन में 1 लिखने की नीड कुछ नहीं होती, सॉरी प्लस के √3। तो 10x विल बी इक्वल टू √3, मतलब 10x की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई, ठीक है। अब देखो हमने 3 निकाल के लाया, हमने एक साइन निकाल लिया है, कॉस हमारे पास ऑलरेडी गिवन था और 10 भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो बाकी के 3 आप इजीली निकाल सकते हो। नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक। तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो आप, -2/√3। सिमिलरली कॉस का इन्वर्स होता है सेक एक्स,
तो cos x की वैल्यू -1/2 थी, ये हो जाएगा -2/1, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। फिर आपका tan x का इन्वर्स होता है cot x, तो cot x √3 है तो ये आ जाएगा आपका 1/√3। अब आपको पता है कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव। यू कैन चेक इट। ओके, इन दैट वे यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर हम लोगों ने जब 10th क्लास में पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हम इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी करते थे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात समझिएगा, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हो, ये है -1 और ये है 2, और आपको पता है किसी भी चीज़ की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और आप जब ये परपेंडिकुलर या बेस जो भी आएगा ये इसकी बात करो तो ये तो नेगेटिव हो गया। इट मीन्स कि आप मैथमेटिकली रॉन्ग हो चुके हो। ठीक है, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी टू फाइंड इट। अब बात आती है सर फिर 10th में क्यों यूज़ की। 10th में आपने नेगेटिव वाले एंगल नहीं पढ़े थे, वहाँ पे सारे एंगल जो आपने पढ़े थे वो क्या थे, पॉजिटिव एंगल थे। ठीक है, देन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा sin x इक्वल टू 3/5, sin x इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पूरा नहीं लिख रहा, सिंपली लिख रहा हूँ, x इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखिए ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता था क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो बस हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव आना है, बाकी सारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो लेट अस सी, करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, तो बात तो वही है, साइन दिया हुआ है, आपको कॉस निकाल के लाना है, तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी दैट वी हैव अप्लाइड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो लेट अस सी सॉल्व। वी नो दैट कौन सी आइडेंटिटी, जो अभी हमने अप्लाई की थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1। ठीक है ना, साइन की वैल्यू क्या है आपके पास 3/5, तो इट विल कम 3/5 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1। दिस 9/25 विल गो राइट हैंड साइड, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25। इसके अपॉन में कुछ नहीं, हमने ले लिया 1, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 25, इट विल कम 25 माइनस 9, तो ये आ जाएगा आपका 16/25। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आई, 16/25। जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे सामने वाली साइड पे आना है रूट, तो लगा दो रूट कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, वो तो ये आएगा आपका प्लस और माइनस का, मतलब कॉस एक्स की वैल्यू आई +-4/5। लेकिन आप बात कर रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट की। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, डेफिनेटली नेगेटिव होता है। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x will be equal to -4/5। cos x की वैल्यू क्या की आपकी -4/5 आ गई। अब हमें tan x की वैल्यू निकाल के लाना है, फर्स्टली नोट इट डाउन, चलिएगा। अब हमें निकालनी है tan x की वैल्यू। tan x तो क्या होता है, वही आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। लेट अस सी, साइन की वैल्यू थी आपके पास 3/5 और कॉस की वैल्यू आ गई -4/5, है ना, वही अपॉन 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा आपके पास -3/4। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, दैट्स वाई क्या रहेगा -3/4 ही रहेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है सर बाकी के, तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर टी रेशियोज आर, देखिए साइन का इनवर्स कोसेक, तो कोसेक एक्स विल बी इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। सिमिलरली सेक एक्स, कॉस का इनवर्स सेक होता है, तो कहाँ गया सेक कॉस हमारा, माइनस के 4/5, रेसिप्रोकल किया था हमने -5/4। देन tan का इनवर्स होता है आपका कॉट एक्स, तो इसका हमने रेसिप्रोकल किया तो वी विल गेट
-4/3। इन दैट वे वी कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी अब आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? cot x = 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। समझ लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। ओके, फर्स्टली नोट इट डाउन। चलिए, थर्ड वाला क्वेश्चन है cot x। क्या देख रखा हमें? cot x विल बी इक्वल टू 3/4 x इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो लेट अस सॉल्व इट। अब देखिए, बात करते हैं वी नो दैट। ठीक है, बात समझिए पहले तो कि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो पहले तो मुझे ये जो कॉट वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता होना चाहिए। वो क्या होती है हमारी? 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। बस वही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। वी नो दैट 1 + cot स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स। यहाँ से भी मिल जाएगी cosec की वैल्यू। किसकी मिल जाएगी? cosec की वैल्यू। तो लेट अस सी, 1 + cot की वैल्यू होगी आपकी 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स। देन 1 + 9/16 इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमने लिया LCM 16 + 9, ठीक है, इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स। तो कितना आ गया हमारा? आई कैन राइट इट लाइक दिस, cosec स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 16 + 9 हुआ आपका 25/16। आपने यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर हटाया, देन अदर साइड पे आ जाएगा रूट। तो ये आ गया आपका 5/4, वो भी प्लस और माइनस का। अब बताइए, आप बात कर रहे थे थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है। तो जब ये नेगेटिव होता है तो इन थर्ड क्वाड्रेंट cosec x विल बी इक्वल टू -5/4। ठीक है, अब देखो cot मिल गया, cosec मिल गया। अब अगर हम sec x निकाल के ले आते हैं, क्या निकाल के ले आते हैं? sec x। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिर हम निकाल कर ला सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं sec x की। sec x किस तरह लाएं? तो आप कहिए सर cot को आप 10 में कन्वर्ट कर लो। cot को आप 10 में कन्वर्ट कर लो। तो अगर हम 10x की बात कर लें तो क्या हो जाता है? द इनवर्स ऑफ cot x। तो क्या होगा? 3/4 था, ये आ जाएगा आपका 4/3, है ना? 4/3। ये आ गई 10 की वैल्यू। नाउ अगेन वी नो दैट क्या हो जाएगा आपका? 1 + tan स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। यहाँ से आपकी sec की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर cosec था हमारे पास, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करके sin स्क्वायर प्लस cosec sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 करके cos की वैल्यू निकाल लाते। वो भी आप कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। मैं तो आपको थर्ड आइडेंटिटी बताना चाहता था, दैट्स व्हाई मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। ठीक है, देन 1 + 10 x की वैल्यू 4/3 होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो ये जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 16/9 इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। हमने लिया एलसीएम लेके हमने इसे सॉल्व किया, तो वी विल गेट sec स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 25/9। अब यहाँ से हमने आपका हटाया स्क्वायर, तो सामने वाली साइड पे आ जाना है आपका स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा? 5/3, वो भी प्लस एंड माइनस का। लेकिन आप बात करो थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक होता है नेगेटिव। दैट्स वाई इन थर्ड क्वाड्रेंट sec x की वैल्यू आ जाएगी आपका -5/3, है ना? अब बाकी सारी वैल्यू आपको निकाल के लाना है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स की। किसकी बात करें हम लोग? साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है? cosec का इन्वर्स। cosec एक्स था -5/4, इसका इन्वर्स हो जाएगा -4/5। पहला आया cos एक्स। cos एक्स क्या होता है आपका? sec का इन्वर्स। sec है क्या आपके पास? हाँ है। sec क्या? -5/3, तो इट विल कम -3/5। tan x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4/3।
फिर आ जाता है cosec x, cot x, सब कुछ आपका लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट देम ऑल्सो। ओके, इन दैट वे यू विल हैव टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। Let us see the question number 4. Question number 4 is sec x equal to 13/5 x in fourth quadrant. अब अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है बताइए? कॉस और सेक, मतलब कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। देखिए उन्होंने सेक एक्स की वैल्यू दी है, तो डेफिनेटली हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपका सेक एक्स आता है। तो सेक एक्स किसके अंदर आता था? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दैट आइडेंटिटी वी विल अप्लाई हियर। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करें हम लोग? 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, थीटा के प्लेस पे एक्स है। अब देखिए सेक एक्स के प्लेस पे सेक एक्स की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 + tan स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक की वैल्यू थी 13/5 होल स्क्वायर। तो लेट अस सी 1 + tan स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25। दिस +1 विल ऑल्सो गो राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? ये भी आपका -1। tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 169/25 -1/1। एलसीएम लिया हमने 25 आया, एलसीएम सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा, ठीक है। आपने माइनस किया, यू विल गेट 144/25, ठीक है। देन लेट अस सी tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाले साइड पे क्या आ जाएगा? आपका रूट आ जाएगा, डेफिनेटली रूट आना है। tan स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 12/25, वो भी आएंगे प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होता है? 12, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया आपका। अब बताइए, अब हमें बात करें तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव होता है, तो हम लिखेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो tan की हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे ना। tan x विल बी इक्वल टू -12/5, ठीक है। तो tan x की वैल्यू आ गई -12/5, sec x की वैल्यू आपके पास थी, एक और वैल्यू आप निकाल के ले आइए, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल लोगे। तो लेट अस सी, हम बात करते हैं नाउ। अभी देखो, अभी मैंने बताया था किस तरह आइडेंटिटी लगा के निकाला जाता है ना। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था किस तरह आप आइडेंटिटी लगा के निकाल सकते हो, कि लाइक आपने sec x को ही कन्वर्ट कर दिया था। sec x का इन्वर्स क्या होता है? cos x 5/13, फिर आइडेंटिटी लगा के निकालो। इसके अलावा हम दूसरा वे भी यूज़ कर सकते हैं, समझिए क्या वे होता है। लाइक अब आपको निकाल के लाना है, tan x है, sec x है, चलिए आइडेंटिटी लगा लेते हैं, बेटर रहेगा वही, है ना। तो लेट अस सी नाउ, हमें पता है sec x का इन्वर्स होता है cos x, तो हमने cos x निकाला, आपका जो हो जाएगा 5/13, 5/13। अब नाउ अगेन वी नो दैट, अब देखो हम साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं। साइन वाली आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5/13, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब देखो कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। अब देखो हम वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, है ना, स्क्वायर करके। 5 का स्क्वायर होगा 25, 13 का स्क्वायर होगा 169। बात समझ में आई ना कैसे हुआ स्क्वायर आपका? क्यों किया हम लोगों ने स्क्वायर? क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था, तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। दिस विल गो राइट हैंड साइड, जब ये राइट हैंड साइड गया तो क्या आ जाएगा आपका? साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 - 25/169। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिया, एलसीएम लिया 169, ये हो जाएगा 169 माइनस के 25, तो इट विल कम 144/169, दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, सामने वाली साइड पे आना है रूट, और रूट है तो हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, ठीक है, वो भी आ जाना है प्लस माइनस में। लेकिन अब बात कर रहे थे फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? डेफिनेटली नेगेटिव होता है। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स विल बी इक्वल टू -12/13, ठीक है। अब देखो क्या क्या वैल्यू निकल कर आ चुकी है, पहले तो वो देखिए आपका, एक आपको tan की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, एक आपको cos की वैल्यू मिल चुकी है, एक आपको sin की वैल्यू मिल चुकी है। क्या बचा है? sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया, है ना। तो बचा क्या है फिर? व्हाट इज रिमेनिंग टू अस? sin, cos, tan, sec, cosec। देखिए cosec क्या हो जाएगा आपका? cosec x sin का इनवर्स -13/12। फिर हमारे पास cos था, sec ऑलरेडी गिवन था, tan cot tan का इनवर्स cot x,
10 था -12/5 तो हो जाएगा -5/12। इन दैट वे यू कैन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे भी आपको डाउट आया हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड एन न्यू वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। ओके, अगर आपको डाउट है तो आप बता दीजिएगा केवल। अब देखिए ये क्वेश्चन इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बचा है 5th वाला क्वेश्चन, दैट यू विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। मतलब 6 to 10 में जो एंगल दिया उनकी वैल्यू आपको निकाल कर लाना है। ये दिखा आपको 765 डिग्री। हमने पहले तो एंगल हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, हमें पता है पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी थी जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताई थी कि अब आपको पाई में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि आप 765 के आसपास पहुँच जाओ, या तो उससे थोड़ा बहुत आगे निकल जाओ या फिर थोड़ा बहुत पीछे रह जाओ। तो आपने कहा हम 4 पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने जब 180 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 720 डिग्री, मतलब आसपास हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। मतलब मुझे मिल गया कि मुझे कुछ ना कुछ 4 पाई में मैं प्लस करूँगा तब जाके 765 आ जाएगा। अभी 4 पाई से हमें क्या पता चलेगा कि हम किस क्वाड्रेंट के अंदर हैं। ये है आपका 0, ये होगा 0 डिग्री, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड यहाँ पे आता था आपका 2 पाई, ठीक है। ऐसे ही राउंड करते गए, मैंने पूरा बताया किस तरह ये बढ़ता है पहले, ठीक है। ये हो जाता है आपका 5 पाई/2, ये हो जाता है आपका 3 पाई, यहाँ पे आ जाता है 7 पाई/2 और यहाँ पे आ जाता है आपका 4 पाई। तो देखिए अगर आप सिंपली समझें तो जो आपका इवन पाई वाला टर्म है वो कहाँ पे आनी है, एक तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। वहीं पर अगर ऑड पाई आ गई तो आप या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, ठीक है। अब मेरी बात आ रही है 765 डिग्री, 765 डिग्री और आपका 4 पाई आया था 720, मतलब इसमें कुछ प्लस करना है 4 पाई में। तो जब आप 4 पाई में प्लस करोगे तो देखिए आप हमेशा इस तरह घूमते हो, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह घूमते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर आप कुछ प्लस करोगे, अगर आप कुछ प्लस करोगे तो जब आप प्लस करोगे तो आप पहुंच जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पर पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप 4 पाई से कुछ माइनस करते तो आप आ जाते फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमें तो प्लस करना है, हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो आप देखिए कि 720 में क्या प्लस कर दें कि 65 आ जाए, 765 आ जाए। आप कहोगे सर 45 प्लस कर लेते हैं, और 45 को एंगल में आपका रेडियन में आपका लिखा जाता है पाई/4, है ना। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, साइन, ये हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई/4। 4 पाई का मीनिंग क्या हुआ 720, पाई/4 का मीनिंग हुआ आपका 45, दोनों को प्लस करने पे 765। अब हमने वहाँ पर पढ़ा था कि पाई कभी भी वैल्यू चेंज नहीं करती, जो साइन है वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और पाई/2 वैल्यू चेंज कर देती है। तो यहाँ पर पाई ने आपकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं की, तो ये वैल्यू तो आपकी आना है साइन पाई/4। लेकिन अब आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसका साइन चेंज होगा। तो देखिए आपने कहा 4 पाई प्लस समथिंग, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव ही होगा, साइन पाई/4। साइन पाई/4 साइन 45 की वैल्यू आपने 10th क्लास में पढ़ी है, जो कि होती है 1/√2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और देखते हैं, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कॉसेक -1410 डिग्री, कॉसेक -1410 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के पहले तो एक बात और समझिए कि जब आपका कॉसेक माइनस थीटा है तो कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाता था आपका, लेट अस सी कॉसेक माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। केवल एक कॉस और सेक ही था जो कि माइनस थीटा को पॉजिटिव कर देता है ना। तो ये बन गया आपका माइनस के कॉसेक, थीटा है आपका 1410 डिग्री। अब आपको पाई है आपका जो कि 180 डिग्री होता है, पता है। इसमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि लगभग 1410 के समथिंग हम पहुंच जाए। हमने कहा 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 180, 0 का 0, 7 8 या 56 के 6, कैरी 5, 7 बन जा 7 और 5 12, 1260 डिग्री। सर अभी तो बहुत दूर दिख रहा है, चलिए ठीक है 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 180, 0 8 8 या 64 के 4, कैरी 6, ऐड बन जाए 8 और 6 14। हाँ मतलब हम अगर 8 का मल्टीप्लाई करें तो हम कहीं आसपास पहुंच जाएंगे। मैंने कहा था आगे भी पहुंच सकते हो, पीछे भी आप आगे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो समझो कि जो 8 पाई है, 8 पाई आपकी कहाँ पर आएगी। देखो अभी मैंने आपको जब पहला क्वेश्चन बताया मैंने वहीं पर बताया था कि अगर आप इवन पाई की बात करते हो वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो 8 पाई क्या है, इवन है, तो इवन कहाँ जाएगी, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आप 8 पाई में आपको कुछ माइनस करना है प्लस। देखो 8 पाई होता है 1440
और आपको लाना है 1410, मतलब आपको कुछ माइनस करना है। और जब आप माइनस कर रहे हो तो आप पहुंच गए हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पर पहुंच गए हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसमें माइनस का आप मल्टीप्लाई कर लोगे। वापस बात समझो, आपने कहा है एट पाई होता है 1440, तो अब जो वैल्यू आएगी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगी। अब आपने कहा 1440 हमें लाना है 1410, मतलब कुछ माइनस करना, जब माइनस किया तो आप इधर आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो वैल्यू कहाँ से आनी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब देखिए मुझे क्या मिला, माइनस के कॉसेक ये होगा 8 पाई, माइनस करने पर आया था, माइनस कितना करना पड़ेगा? 1440 में से हम क्या माइनस करेंगे? 1410 आ जाए 30 डिग्री। 30 को हम लिखते हैं आपका π/6, ठीक है। हमने पढ़ा था पाई वैल्यू चेंज नहीं करती, मतलब ये रहना तो क्या है आपका कॉसेक π/6 ही रहना है। लेकिन आप गए थे फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में चले गए थे? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है नेगेटिव, तो ये आना था आपका माइनस के कॉसेक π/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक माइनस साइन ऑलरेडी है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ गया, तो प्लस कॉसेक π/6। अब कॉसेक π/6 कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? आपने 10th क्लास में पढ़ी है वैल्यू, देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की हो जाएगी 2/1, मतलब ये होगी कॉसेक 30 की वैल्यू 2, ठीक है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। 8th वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ तो हमने ठीक है, इसको भी रफ कर रहा हूँ मैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, -10 - 19 π/3। 10 19 π/3, ठीक है। आपका 10 19 π/3, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम इसे। देखो यहाँ पे तो सीधा इन्हें पाई के टर्म में ही दे दिया, तो हमें क्या करना है, हमें इस टर्म में आपका एंगल से पाई में लेकर जाने की नीड ही नहीं है, सीधा कर लेते हैं हम लोग। तो जब इसे सीधा करेंगे, हमने देखा 10, अब देखो इस 19 π/3 को आपको कुछ ब्रेक करके लाना है कि कुछ पाई प्लस समथिंग आ जाए। अब वो पाई n पाई प्लस समथिंग आ जाए, n पाई कुछ भी हो सकती है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो देखो इसको आपको कुछ फैक्टराइज करना पड़ेगा। किस तरह हम देखते हैं, लाइक मैंने कहा आपका 4 पाई प्लस π/3। एक बात समझिए, अपॉन में तो प्लस में तो π/3 ही आना है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में क्या है 3 है, ठीक है। तो अब आपने कहा एलसीएम लिया, 3 4 जा 12, 12 + 1 13, मतलब ये 13 π/3 आ जाएगा। लेकिन आपको तो क्या लाना है, 19 लाना है। फिर आपने कहा सर 5 कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 16 π/3 अभी भी कम है। अब आपने कहा सर इसे हम 6 पाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 6 पाई, तो 3 6 जो 18 + 1 मतलब 19 आ जाएगा। मतलब क्या आना है आपका 19 π/3 को किस तरह ब्रेक कर सकते हो आप, 6 पाई प्लस π/3, 6 पाई प्लस π/3। नहीं आया समझ में तो और समझो, और बात को समझो। 19 π/3 है आपका, इससे आपने लिख लिया सर, आपको देखो प्लस में π/3 करना है। आपने इसे कहा सर ये होगा 18 π/3 प्लस π/3, ठीक है। 18 को कैंसिल किया, क्या आ गया 6 π/3, और सिंपल हो गया हमारा, है ना। तो देखिए अब तो मैंने क्या लिख दिया इसको, आप 10 को आपका 10 6 पाई प्लस π/3, है ना। अब बात समझो आप, अब आप 6 पाई की बात करो, मतलब इवन पाई है, तो किस क्वाड्रेंट में गया, सीधा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। 6 पाई में आप कुछ प्लस करो, प्लस में ऊपर जाओगे, माइनस में नीचे आना था, तो प्लस में ऊपर गए, मतलब आप पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब 10 भी क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। और ये होगी 10 पाई, वैल्यू चेंज नहीं करती, 10 π/3 मतलब 1060 की वैल्यू होती है √3, दैट इज योर आंसर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, दैट्स व्हाई इट वाज पॉजिटिव, ठीक है। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था साइन -11 π/3, साइन -11 π/3, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, साइन -11 π/3। तो लेट अस सी, पहली चीज तो साइन माइनस थीटा क्या होता था हमारा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले तो ये आपका बन के आ गया माइनस के साइन 11 π/3, ठीक है। अब अपॉन में 3 है, मतलब प्लस π/3 तो होगा ही होगा। तो आपने इसको भी क्या लिखा, इसको भी आपने लिख लिया सर 10 π/3 प्लस π/3। लेकिन आपने देखा सही यहाँ पर तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो कैंसिल ही नहीं हो रहा। कैंसिल नहीं होगा मतलब कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन उलझ जाएगा, आपकी फाइल उलझ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्लस करने पर तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप 9 π/3 आपने किया। आप बोल दो सर हम लिख लेते हैं इसे 9 π/3 प्लस 2 π/3। तो यहाँ पर 2 π/3 वाले एंगल की तो वैल्यू ही हमें याद नहीं होगी,
है ना। तो प्लस करने पर तो आपको कुछ भी नहीं मिलना, तो हम आ जाते हैं माइनस करने पर। तो 11π/3 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 12π/3 माइनस 1π/3, है ना। तो 11π/3 आ जाएगा, 3 से 12 को कैंसिल किया, 4π/3 माइनस π/3, मतलब काम हमारा बन गया माइनस करने पर। तो देखिए जब काम हमारा बन गया तो हम इसे लिख ही देते हैं, फिर क्या हो जाता है माइनस के साइन 4π माइनस π/3, ठीक है। अब 4π आपने कहा वापस आप पहुंच गए या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस कर रहे हो मतलब कहाँ पे हो आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस साइन, पाई वैल्यू चेंज करता नहीं, π/3, ठीक है। तो लेट अस सी, माइनस एंड माइनस हो गया प्लस के साइन π/3, साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, दैट इज योर आंसर। In that way you will have to solve the question. Let us see the last one, question number 10. Cot minus 15π/4, cot minus 15π/4, ठीक है। 6 वाला यहाँ पे खत्म कर देंगे हम। 10th वाला क्वेश्चन, cot minus 15π/4 सॉल्व करते हैं। लेट अस सी, देखिए अब यहाँ पे अपॉन में 4 है, इट मीन्स π/4 तो प्लस या माइनस होना ही है। अब पहले तो हम कॉट माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट माइनस थीटा हो जाता है आपका माइनस के कॉट थीटा, ठीक है। अब बात आई कि ये क्या बन जाएगा, तो फिर आपका माइनस कॉट 15π/4, ठीक है। अब देखिए माइनस का मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप अगर 14π प्लस π/4 करोगे तो आपका क्या है ना, कैंसिल नहीं होना। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर 16π/4 माइनस π/4 कर लेते हैं ना, तो 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16, मतलब 4π माइनस π/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 4π माइनस π/4। चलिए तो इसे क्या लिख दिया हम लोगों ने, कॉट 4π माइनस π/4। वही बात, 4π मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस कर रहे हो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, आप डेफिनेटली नेगेटिव होता है, क्योंकि कोस से एक पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ गया माइनस था आपका, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो माइनस के कॉट π/4, माइनस एंड माइनस आपका हुआ प्लस कॉट π/4, ठीक है। अब कॉट π/4 मतलब 45, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, दैट इज योर आंसर। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए हो सकता है कि आपका 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम आई हो कि सर आप कैसा प्लस या माइनस लिख रहे हो। तो अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आई तो पहले आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर प्लस होता है कौन सा एंगल, कहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस होता है, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।